आप एक बार बताइए थोड़ा विस्तार से, जो आपने मेरे को बताया। मैम यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है शनिवार को, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक वो बेचारे अपनी सब्जी इकट्ठी करके अपनी रेडी वगैरह में लेके जाते हैं। तो उस दौरान की बात है कि ये भाई बता रहा है कि उस दौरान वो अपनी गाड़ी लेके आया है 11 साढ़े 11 बजे के करीब, और वो इतनी स्पीड में था कि वो जो हॉर्न बजाया जा रहा था कि अपनी रेडी हटाओ, तो उस दौरान इस भाई ने देखा है कि एक लड़की पीछे लेटी हुई थी और जो लड़का शीशा खोल के गाली गलौज कर रहा था या बाइक वाले कुछ बोल रहा था कि आप इसको हटाइए, तो वो फिर आगे की तरफ चला गया। नहीं, लड़की अकेली थी पीछे और ड्राइवर भी अकेला ही था। क्या रंग के कपड़े पहने थे उस लड़के ने? लड़के का ये नहीं पता मैडम, लेकिन ग्रे कलर की बलिनो गाड़ी थी। ठीक है तो रुबिका, इन सबका कहना है कि वो ग्रे मैं कलर की आपको कुछ बलिनो टाइम और गाड़ी थी, देती हूँ। लड़की थैंक यू सोनल, क्योंकि आप जिस शख्स से बात कर रही हैं अगर वो सच कह रहे हैं तो ये पूरा मामला एक अलग टर्न और एक अलग ट्विस्ट ले सकता है। मैं चाहूंगी कि आपके साथ जो चश्मदीद इस वक्त खड़े हैं, कुछ देर आप उनसे दोबारा बात करें। आसपास की कुछ और लोग वहां पर मौजूद रहे होंगे, ये अकेले तो सब्जी नहीं बेचते, अगर वहां हाट लगता है तो उनसे भी बात कीजिए। और मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनसे भी अब बात कर देते हैं। योगिता बयाना भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। योगिता, एक तो आप बहुत बहुत तरीके के केसेस, लड़कियों के साथ जो अत्याचार और अन्याय होता है, बलात्कार होता है, यौन शोषण होता है, इन सब के बारे में आप लिखती रहती हैं, बाकायदा आप लोगों से मिलती भी रहती हैं। ये केस मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने एंटायर करियर में कभी नहीं सुना कि 20 किलोमीटर तक लाश जो है वो घसीटती चली जाए। मतलब ये सोच के भी हमारी रूह कांप रही है, और मतलब अपने एक्सप्रेशंस को बयान करने के लिए शब्द नहीं होते जब हम ऐसी घटना सुनते हैं। आई थिंक आफ्टर निर्भया 10 साल के बाद फिर वही दिसंबर में लगभग 10 साल के बाद हमें वही घटना सुनने को मिलती है। इस इलाके से काफ़ी वाकिफ़ हूँ, और ये जो पैच है जहाँ पर ये घटना हुई है, मैं खुद बहुत बार ट्रैवल कर चुकी हूँ, रात में भी, क्योंकि वो एक गांव को डेवलप कर रही थी कुछ साल पहले, तो उस वहाँ पर आना जाना था, और बहुत आइसोलेटेड पैच है, दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। ये लड़की अगर स्कूटर पे अकेली जा रही थी, पहली बात तो मैं उसको कटघरे में खड़ा करना चाहती हूँ जिनके लिए वो काम कर रही थी। रात को उन्होंने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की भी है, आधी रात को उन्होंने उनको अकेले कैसे जाने दिया, बिकॉज बहुत ही आइसोलेटेड पैच है। लाइट्स हैं बट वहाँ कोई नहीं होता दूर दूर तक, दिन में ही नहीं होता, रात तो दूर की बात है। दूसरा, इन जो निर्भया के बाद ही ये गाइडलाइंस बन चुकी थी। हम भी जब नौ सूरज ढलने के बाद हमारे हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे पास तो ड्राइवर होती है, गाड़ियाँ होती है, फिर भी कंपनी हमें अकेला नहीं छोड़ती है। तो ये इवेंट मैनेजमेंट पर भी बड़ा सवाल है, नो डाउट अबाउट। मैं तो यही बोलूँगी कि क्या बदला है, क्या बदला है, आप बताइए ना। ये सारी चर्चाएं हमने 10 साल पहले की थी, सब SOPs आई थी, और उसके बाद भी हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो जाता है, तो हमको लगता है कि किसने क्या काम किया। सब ने फेल कर रहे हैं डॉक्टर्स को, सब, एक एक एजेंसी, एक एक अथॉरिटी, एक मैं तो खाली पुलिस को कटघरे में नहीं, ये जितने लोग पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बिना पुलिस की भी होती हैं, ऐसा नहीं है ऐसे जिसमें एम्प्लॉयर की पूरी गलती है। पुलिस भी कटघरे में है, एम्प्लॉयर भी कटघरे में है, जो शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं उनके माँ बाप, उनकी परवरिश, सब सवाल के घेरे में आती है कि किस तरह के दरिंदों को हम पनपने दे रहे हैं इस देश में। हमारे घर के नीचे, हमारे घर में ही पल रहे हैं ऐसे दरिंदे, तो हम किसको दोष दें? एंड वी आर फेलिंग द डॉटर। सही बात है। राखी, आपको इस पूरे केस में क्या समझ में आ रहा है अब तक? और आप मतलब हम सब नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आपका भी जहन, आपकी भी जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं तो किसी उस पर पहुंची होगी पॉइंट पर। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। निर्भया केस में जस्टिस मिल पाया, हैंगिंग हो पाई, बिकॉज प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई थी। वहीं चावला मर्डर केस में लास्ट ईयर एक्विटल हुआ क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। तो पुलिस का बहुत वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो इस टाइम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करे। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, ये पहले ही रूल आउट कर दिया कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ ही नहीं, पहले अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जब चश्मदीद ने बोल दिया कि हमें कुछ दिखाई दे रहा है, तब कहा भैया आप ठीक हो ना, हम देख लेंगे। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि डे ऑफ इंसिडेंट, वो आपका न्यू ईयर ईव है। उस दिन आपने अप्रॉक्सीमेटली, जो पुलिस ने क्लेम करा था, जो मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा था कि अप्रॉक्सीमेटली 18,000 पुलिस ऑफिसर वो डिप्लॉयड कर रहे हैं। ये तो नेचुरल है कि उस दिन लोग पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इंसान ड्रिंक करके ड्राइव कर, छोटा नंबर है क्या 18,000? चोपड़ा साहब, छोटा नंबर है क्या? कहा मतलब 18। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।